मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत के भाग्यशाली पुण्यशाली भारतवंशियों को नवरात्रि के प्रथम दिन की बहुत बहुत शुभकामना। साथियों, मैं इस समय कर्नाटका के टी नरसीपुरा गौशाला में उपस्थित हूँ। आज हम सभी गौ भक्तों ने मिलकर के जो आदि अनादि काल से देवी जगदम्बा की उपासना हमारे ऋषियों मुनियों शास्त्रों ने की, उस परंपरा को पुनः यज्ञ के माध्यम से भारतीयों तक पहुंचाने का सनातन धर्म में क्या है पद्धति। ये पद्धति है देवी की उपासना करने का 9 दिन तक। देखिए, गरबा करना, नृत्य करना भी एक भाग है, लेकिन यज्ञ करना, अनुष्ठान करना और देवी की साधना करके दुखी लोगों के लिए, भूले लोगों के लिए, बिछड़े लोगों के लिए देवी से प्रार्थना करके शक्ति अर्जित करना पहला कर्म है और कर्तव्य है। मैं सनातन धर्म की धुरी गौ माता के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भारतवंशियों का अथवा सनातन धर्मियों जो आया हुआ कष्ट अथवा पीड़ा आज आपने अपने सर के ऊपर ली है, अब दायित्व हमारा बनता है कि हम पुनः वेदों की ओर लौटे, पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटे। इसी लक्ष्य को रखते हुए, इसी ध्यान और ज्ञान को संत महात्माओं के माध्यम से समझते और समझाते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हे हिंदुओं, हे सनातन धर्मियों, हे देवी के उपासकों, असली सनातन धर्म की नींव क्या है उस पर आइए। पाश्चात्य संस्कृति में मत जाइए। क्या है, नवरात्रा बना दिया अपना मनोरंजन का साधन। मनोरंजन का साधन नहीं, साधना का साधन बनाइए। अपने बाल बच्चों को क्रांति और शांति बताइए। जगदम्बा का जब स्वरूप आप देखेंगे तो हाथों में शस्त्र है और शास्त्र भी है। धर्म की रक्षा के लिए जिन जिन योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनको याद करके आज गौ सेवा की, आज राष्ट्र रक्षा की आवश्यकता है। और एक एक व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। और आज इस गौशाला से हम सभी प्रण ले, जुड़े हुए अथवा यहाँ खड़े हुए सभी, कि हम नशा मुक्त देश बनाएंगे, हम जातिवाद मुक्त देश बनाएंगे और हम अंधविश्वास से मुक्त देश बनाए। हे माँ, ऐसी हमें शक्ति दे। यज्ञ में बैठने वाले जो लाभार्थी है, ये पुण्यशाली लोग हैं। इन्होंने आज बताया कि गुरुजी, यदि आपने आह्वान किया है, हमारे संतों ने आह्वान किया है, तो हम भी यज्ञ नारायण में एक एक शब्दों को वेदों मंत्रों के उच्चारण के साथ में अपनी श्वास से श्वास मिला करके आहुति देंगे और हमारी टीम को और जोड़ेंगे। तो जितने भी हमारे दानदाता और कर्तव्यनिष्ठ लोग आज यज्ञ में बैठे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ, इनको शक्ति, भक्ति और लक्ष्मी दे, इनका घर खुशियों से भर जाए। अब मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने भी एक निर्णय लिया है हमेशा की तरह, कि मैं एकांत में बैठ करके, कभी कभी मौन से रास्ता निकलता है, कभी कभी भाषाओं से रास्ता नहीं निकलता, तो मैं मौन साधना में जा रहा हूँ। वो भी मेरे निजी सुख के लिए नहीं, मेरे शारीरिक सुख के लिए नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी एकजुट रहें, प्रेम और भाव से प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उनको हृदय से लगाते चलो। इसी भावना से आगे फलीभूत हो, आगे बढ़े, ये प्रार्थना करने के लिए मैं भी साधना में जा रहा हूँ। आगे जो गौ माता के लिए संकल्प किया है, कर रहे हैं, करने की आवश्यकता है, उस सब संकल्प को आप लोगों को आवश्यकता है कि उनको पूर्ण करें। हमारी टीम के साथ में
गौशाला कमेटी के साथ में, गौ भक्तों के साथ में मिलकर के आप करेंगे। मैं इसी भावना को, प्रार्थना को पुष्प के रूप में माँ के चरणों में सभी भक्तों की तरफ से समर्पित करता हूँ। आप सभी आते रहिए, यहाँ कथा भी होगी। हमारे साध्वी गोपाल गार्गी सरस्वती जी हमारे बीच में विद्वान हैं, वो यहाँ कथा करेगी। गो कथा, देवी पुराण आदि आदि जो हम लोगों ने आज अपना मनोरंजन का साधन बनाया है, हम आपके तप का साधन बना करके साध्वी श्री आपके बीच में रहेंगे। मैं वहाँ रहते हुए आप लोगों के लिए भावना, कामना और प्रार्थना करूंगा। बोले जगदम्बे मात की जय हो, नव दुर्गा मात की जय हो, बोलो गंगा मैया की जय हो, गायत्री मैया की जय हो, गैया मैया की जय हो, भारत भूमि की जय हो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। चलिए, अब पंडित जी हो गया इनका छेड़ाबंदी बोलो भाई। हाँ हैं? हाँ, आप ये बोल दो, बोलो जगदम्बे